शुड लगाऊं या शुड हैव? बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पीकिंग के टाइम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे यहाँ शुड लगाना चाहिए या शुड हैव यूज़ करना चाहिए. इफ़ यू आर वन ऑफ दोज हु ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन शुड एंड शुड हैव, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू. क्योंकि आज के वीडियो के बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा. इस वीडियो में हम आइडेंटिटी रूल्स और एग्जाम्पल्स के साथ सीखेंगे कि कहाँ पे शुड लगता है और कहाँ पे शुड हैव. सो चलिए गाइस, शुरू करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शुड के बारे में. शुड एक मॉडल वर्ब है जो प्रेजेंट में यूज़ होती है सजेशंस देने के लिए. जब भी आप किसी को सजेशन देते हो, चाहे वो नेगेटिव में है चाहे पॉजिटिव में है, मीन्स चाहे आप किसी को कोई काम करने की सजेशन दे रहे हो, चाहे आप किसी को कोई काम ना करने की सजेशन दे रहे हो, दोनों में हम शुड यूज़ करते हैं. शुड की आइडेंटिटी क्या है कि शुड वाले सेंटेंसेस में सबसे एंड में चाहिए लगा होता है. आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए, आपको ट्रैफिक रूल फॉलो करने चाहिए. गाइस, ये आपकी एक जर्नल सजेशन है. सामने वाला इस सजेशन को माने ना माने ये उस पर डिपेंड करता है. आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते. आप अपने एंड से सिर्फ सजेस्ट करते हो. सामने वाले की मर्जी है कि वो उसको फॉलो करे या ना करे. गाइस, सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज़ करेंगे मॉडल वर्ब शुड, फिर हम यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर हम यूज़ करेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मीन्स एक्स्ट्रा पार्ट अगर है तो. चलिए गाइस, कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है, आपको नियमों का पालन करना चाहिए. तो इंग्लिश में हम कहेंगे यू शुड फॉलो द रूल्स. यू शुड फॉलो द रूल्स. आपको वहाँ जाना चाहिए. यू शुड गो देयर. यू शुड गो देयर. आपको ये कार खरीद लेनी चाहिए. यू शुड बाय दिस कार. यू शुड बाय दिस कार. उसको इंग्लिश बोलनी चाहिए. ही शुड स्पीक इंग्लिश. ही शुड स्पीक इंग्लिश. आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए. यू शुड हेल्प द पुअर. यू शुड हेल्प द पुअर. फ्रेंड्स, ये थे पॉजिटिव सेंटेंसेस जहाँ पे आप किसी को कुछ करने की एडवाइस देते हो. अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, जहाँ पे आप किसी को कुछ ना करने की सजेशन देते हो. रूल सेम रहेगा, बस हम शुड के बाद नॉट का यूज़ करेंगे. शुड नॉट मीन्स शुडंट भी आप इसे बोल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आपको फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए. गाइस देखो, ये भी आपकी सजेशन है. सामने वाला माने ना माने ये उस पर डिपेंड करता है. आपने उसे कुछ ना करने की सजेशन दी है. आपको फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए. यू शुडंट ईट फास्ट फूड. यू शुडंट ईट फास्ट फूड. उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए. ही शुडंट स्पीक लाई. ही शुडंट स्पीक लाई. तुम्हें ये कार नहीं खरीदनी चाहिए. यू शुडंट बाय दिस कार. यू शुडंट बाय दिस कार. आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए. यू शुडंट स्पीक लाइक दिस. यू शुडंट स्पीक लाइक दिस. हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए. वी शुडंट चीट ऑन समवन. वी शुडंट चीट ऑन समवन. नेक्स्ट है गाइस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जहाँ पे आप किसी से एडवाइस मांगते हो, सजेशन मांगते हो कुछ करने या ना करने की. क्या आपको ये करना चाहिए या मुझे ये करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, तो सामने वाले से आप सजेशंस मांगते हो. सो सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे WH फैमिली वर्ड, उसके बाद हम यूज़ करेंगे शुड हेल्पिंग वर्ब मीन्स मॉडल वर्ब, उसके बाद हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, फिर हम यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा पार्ट अगर आपके सेंटेंस में है तो. चलिए एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे क्या करना चाहिए. What should I do? What should I do? मुझे कहाँ जाना चाहिए. Where should I go? Where should I go? क्या मुझे ये कार खरीदनी चाहिए. Should I buy this car? Should I buy this car? क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए. Should I talk to him? Should I talk to him? क्या मुझे उससे पूछना चाहिए. Should I ask her? Should I ask her? गाइस, इन सेंटेंसेस को कई बार हम ऐसे भी बोल देते हैं, मैं क्या करूं, क्या मैं उससे पूछूं, क्या मैं वहाँ जाऊं, तो भी हम सेंटेंसेस सेम ही बनाएंगे. गाइस, भले ही आप अपनी लोकल लैंग्वेज में ऐसे बोल देते हो, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या खाऊं, बट कहीं ना कहीं वो भी आपके सजेशन ही होती है. आप सामने वाले को पूछते हो मैं कहाँ जाऊं, तो मीन्स आप पूछ रहे हो सामने वाले को कि मुझे कहाँ जाना चाहिए. मैं क्या करूं, तो सामने वाले को आप पूछ रहे हो मुझे क्या करना चाहिए, तो मीन्स आप वहाँ पे सजेशन ही मांग रहे हो. तो इन सेंटेंसेस को भी हम सेम ही रूल में बनाएंगे. मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू. मैं कहाँ जाऊँ, वेयर शुड आई गो. सो गाइस, ये था शुड का यूज़. बहुत ही सिंपल वे में हमने सीखा.
आपको आइडेंटिटी का पता होना चाहिए और आपको रूल का पता होना चाहिए कि हम कैसे यूज़ करेंगे। विद प्रैक्टिस आप इसे अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हो ईजिली। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे गाइस शुड हैव के बारे में। शुड हैव कहाँ लगता है? शुड हैव जो है गाइस वो पास्ट के लिए यूज़ होता है, वो भी एक मॉडल वर्ब ही है, लेकिन शुड हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, शुड हैव हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। शुड जो होता है वो सजेशंस देने के लिए यूज़ होता है, बट जो शुड हैव होता है वो रिग्रेट के लिए यूज़ होता है। मीन्स ऐसा कोई काम जो पास्ट में आप सोचते हो कि आपको कर लेना चाहिए था बट आप वो नहीं करते और प्रेजेंट में आप उस चीज़ के लिए पछता रहे हो, रिग्रेट फील कर रहे हो कि मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था, मुझे दवाई ले लेनी चाहिए थी, मुझे वो कार खरीद लेनी चाहिए थी। तो मीन्स क्या है, सेंटेंसेस के एंड में चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे लगा होगा और साथ में पास्ट की बात होगी, जो पास्ट में आपको कर लेना चाहिए था वो काम आपने नहीं किया, प्रेजेंट में आप उसके लिए रिग्रेट फील कर रहे हो। रूल है गाइस, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, फिर हम यूज़ करेंगे शुड हैव, फिर हम यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। याद रखिए गाइस, शुड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, शुड हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट, फिर हम यूज़ करेंगे एक्स्ट्रा पार्ट मीन्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन। चलिए गाइस कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, आपको उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। गाइस इसका मतलब ये है कि आपने उस पर्सन की बात नहीं मानी तो अभी आप रिग्रेट फील कर रहे हो और सामने वाला आपको सजेशन दे रहा है कि आपको उसकी बात मान लेनी चाहिए थी, आपको वो कार खरीद लेनी चाहिए थी। यू शुड हैव बॉट दैट कार, यू शुड हैव बॉट दैट कार। आपको वहाँ जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव गॉन देयर। आपको उसको सच बता देना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड हिम द ट्रूथ, यू शुड हैव टोल्ड हिम द ट्रूथ। नेक्स्ट है गाइस नेगेटिव सेंटेंसेस, जब आपको पास्ट में कुछ नहीं करना चाहिए था बट आपने वो किया और आज आप उसके लिए रिग्रेट फील कर रहे हो। जैसे आपको फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए था, अब आपने खा लिया, आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आपको अच्छा नहीं लग रहा, उसकी वजह से आपको कोई हेल्थ इशू हो गया है, तो सामने वाला आपको बोल रहा है कि आपको नहीं खाना चाहिए था। अब उसमें रिग्रेट आपको फील हो रहा है, सजेशन आपको मिल रही है नेगेटिव में, तो हम बोलेंगे यू शुडंट हैव ईटन फास्ट फूड, यू शुडंट हैव ईटन फास्ट फूड। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, यू शुडंट हैव गॉन देयर, यू शुडंट हैव गॉन देयर। आपको उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, यू शुडंट हैव टॉक्ड टू हिम लाइक दिस, यू शुडंट हैव टॉक्ड टू हिम लाइक दिस। आपको झूठ नहीं कहना चाहिए था, यू शुडंट हैव टोल्ड लाई, यू शुडंट हैव टोल्ड लाई। आपको उसको धोखा नहीं देना चाहिए था, यू शुडंट हैव चीटेड ऑन हिम, यू शुडंट हैव चीटेड ऑन हिम। आपको ये घर नहीं खरीदना चाहिए था, यू शुडंट हैव बॉट दिस हाउस, यू शुडंट हैव बॉट दिस हाउस। ये थे गाइस नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव में जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए था या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रूल क्या है गाइस, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे WHO फैमिली वर्ड, लगेगा तो हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल, नहीं तो फिर हम स्किप कर देंगे। उसके बाद हम यूज़ करेंगे शुड, फिर हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, फिर हम यूज़ करेंगे हैव प्लस थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा पार्ट अगर आपके सेंटेंस में है तो हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए था, शुड आई हैव गॉन देयर, शुड आई हैव गॉन देयर। क्या मुझे ये घर खरीदना चाहिए था, शुड आई हैव बॉट दिस हाउस, शुड आई हैव बॉट दिस हाउस। क्या मुझे उसे सच बताना चाहिए था, शुड आई हैव टोल्ड हिम द ट्रूथ, शुड आई हैव टोल्ड हिम द ट्रूथ। क्या मुझे ये जॉब ज्वाइन करनी चाहिए थी, शुड आई हैव ज्वाइंड दिस जॉब, शुड आई हैव ज्वाइंड दिस जॉब। सो गाइस ये था डिफरेंस बिटवीन शुड एंड शुड हैव। विद एग्जाम्पल्स, आइडेंटिटी और रूल्स के साथ हमने सीखा। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर कंटेंट। नेक्स्ट मिलेंगे न्यू कंटेंट के साथ न्यू वीडियो में। टिल दैट टाइम ऑल द बेस्ट, गुड लक, कीप लर्निंग।